चर्च के अंदर एन और उसकी सास मर्विन साथ में बैठकर सरमन सुन रही है। वहां एक प्रेग्नेंट औरत है जो पादरी से उपदेश ले रही है। जब एन की बारी आती है तो पादरी उसके हस्बैंड के लिए दुआ करता है जो जंग में है। बाहर मर्विन उस प्रेग्नेंट औरत से बातें करती है और उसके पेट को छूकर दुआ करती है और इसी दौरान उसकी सोने की चूड़ी चुरा लेती है। घर जाते वक्त मर्विन एन से कहती है कि उसके पास बहुत कुछ है लेकिन उनके पास कुछ नहीं, इसलिए मर्विन ने चोरी कर लिया। जैसे ही वे अपने घर के पास पहुंचते हैं एन को अपने पीछे घोड़े पर एक सिपाही दिखता है लेकिन मर्विन उसे नहीं देख पाती। वे घर की ओर बढ़ते हैं, एन कुछ बीज मिट्टी में डालती है और फिर खाना बनाने लगती है। खाना खत्म करने के बाद जब रात को मर्विन सो जाती है एन बचा कुचा खाना गर्म करके फिर से खाती है क्योंकि उसे भूख लगी रहती है। सोते वक्त वह सपना देखती है अपने बचपन का जब वह अपने दो दोस्तों के साथ खेल रही थी। कुछ दिनों बाद वह चुकंदर निकालती है जो उसने उगाए थे। मर्विन कहती है कि अब वह चूड़ी बेचकर उसे रोटी खरीदेगी। वह खुश होती है कि उसे ऐसी बहू मिली है। फिर रात को एन फिर सपना देखती है, इस बार उसके हस्बैंड शेमस का जो वापस लौट रहा है लेकिन अचानक जमीन पर गिर जाता है और दर्द से चीखता है। मर्विन उसे झंझोड़कर उठा देती है। वह कुछ सब्जियां खरीद कर लाई है लेकिन पता चलता है कि वे सड़ी हुई है और गुस्से में मर्विन उन्हें फेंक देती है। फिर भी एन उसे दिलासा देती है और कामना करती है कि भगवान जल्द ही उन्हें कुछ दे और शेमस वापस लौट आए। मर्विन फिर उसे कहती है कि उसे महत्वाकांक्षी रहना होगा क्योंकि जंग उन्हें अमीर बना देगी। बाद में समुद्र के किनारे यागो जो एक मछुआरा है अपनी नाव खींच कर लाता है और एन को देखकर उत्साहित हो जाता है। यागो उसका बचपन का दोस्त है। वह सोचती है कि वह जंग से लौटा है और शायद जंग खत्म हो गई, लेकिन यागो कहता है कि उसके लिए ही खत्म हुई है। एन फिर अपने हस्बैंड के बारे में पूछती है जो उसके साथ रहा होगा लेकिन यागो चुप हो जाता है। वह यागो को घर ले जाती है और खाना देती है जबकि मर्विन उसे अपने बेटे के बारे में पूछती है। वह बताता है कि चारों तरफ लाशों के ढेर थे, खून से लथपथ और मिट्टी में सने। उसे और शेमस को वहां से निकलना था। वह तो बस एक मछुआरा है, उन्हें जबरदस्ती जंग में भेजा गया था। मर्विन उस पर अपनी जगह छोड़कर भागने का इल्जाम लगाती है। यागो बताता है कि उन्होंने रात में साथ में भागने का फैसला किया था लेकिन रास्ते में लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने शेमस को मार डाला जबकि वह भाग निकला। मर्विन पूछती है कि यह कैसे हुआ और वह जवाब देता है कि उन्होंने उसका पेट चीर दिया था। यह सुन एन टूट जाती है और अपने पति के बारे में सोचने लगती है। तभी उसे बचपन का शेमस दिखता है जो उसका हाथ थामे है। अगली सुबह एन उठती है और पाती है कि मर्विन पहले से जाग रही है। वह उनकी हालत पर विचार करती है। वह कहती है कि एन अब बिना पति के रह गई है और उसकी कोई संतान नहीं। वह चिंता करती है कि अब वे क्या करेंगे। वह सिसकती है और बाहर चली जाती है। बाद में किनारे पर एक नाव बर्बाद पड़ी है जिसमें एक आदमी मर चुका है और दूसरा घायल है। मर्विन पीछे से आती है और उस घायल को चाकू मारकर मार डालती है। वह चाकू छुपा लेती है और एन को आवाज देकर बुलाती है और यह कहकर कि यह एक दुर्घटना लगती है, मृतकों की आत्मा की शांति के लिए दुआ करती है। मर्विन वह सब कुछ ले लेती है जो कुछ कीमती हो सकता है। वह उन चीजों को बाजार में बेचने ले जाती है। वे कुछ खाना बनाती है और अगली सुबह खाती है। तब एन देखती है कि उसके सारे चुकंदर मर चुके हैं। वह एक बार फिर घोड़े पर सवार उस सिपाही को देखती है। वह मर्विन को इस बारे में बताती है लेकिन मर्विन हंसकर कहती है कि वह कभी कभी थोड़ी पागल सी हो जाती है और यह उसे अपनी मां से मिला है। बाद में चर्च जाते वक्त एन की मुलाकात यागो से होती है जो उसके पीछे आकर बातें करने की कोशिश करता है। वह कहता है कि उसे इस रास्ते पर अकेले नहीं चलना चाहिए, वह साथ चल सकता है। एन कहती है कि उसे ऐसे मर्द के साथ नहीं चलना चाहिए जो उसका पति न हो। वह उसे याद दिलाता है कि उसका पति तो मर चुका है लेकिन एन चली जाती है। हालांकि लौटते वक्त वह उसके साथ हो लेता है और मर्विन से मौसम की तारीफ करता है जो उसे ज्यादा पसंद नहीं करती। मर्विन एन से कहती है कि उसे वह लड़का कभी पसंद नहीं आया। वह हमेशा ईर्ष्यालु नजर रखता था, बचपन में भी। वह उसे बेमां-बाप का चूहा और आवारा कुत्ता कहती है। एन कहती है कि शेमस से शादी से पहले वे बहुत करीबी दोस्त थे और वह उसे बुरा आदमी नहीं मानती। मर्विन कहती है जंग के इस समय में शैतान आदमियों के भेष में धरती पर घूम रहे हैं। तुझे मेरे साथ ही रहना है। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो नर्क के सैनिक तुझे खींचकर गहरे में ले जाएंगे। यह सुनकर एन डर जाती है और उससे वादा करती है कि वो यही रहेगी मर्विन के पास। फिर एक दिन जब एन घर आती है तो उसे एक आदमी बैठा दिखता है। मर्विन बताती है कि उसका नाम फ्रायर पेनरोज है और वह उसे रास्ते में मिला था। वे उसे खाना देते हैं। वह कहता है कि वह एक पादरी है और उन्हें एक रिलीक दिखाता है जो बहुत कीमती है। वह उनसे इसके बदले 3 चांदी के सिक्के मांगता है। मर्विन कहती है कि उनके पास पैसे नहीं है। वह फिर पूछती है कि क्या उसके यात्रा से लौटने की खबर किसी और को है और फ्रायर कहता है कि नहीं, वो सबसे पहले आया है। वह लंदन जा रहा है और जाने से पहले एन के लिए दुआ करता है। तभी मर्विन पीछे से उसे पकड़ लेती है और उसका गला काट देती है। एन पूरी तरह सदमे में है। वह चीख पड़ती है कि वह तो भगवान का आदमी था लेकिन मर्विन कहती है कि वह झूठा था और उसका सामान उन्हें सर्दियों भर खाना खिलाएगा। साथ में वे लाश को छुड़ाते हैं और कालीन साफ करते हैं। मर्विन उसे समझाती है कि उस आदमी का दिल मोहमाया और वासना से भरा था जो उसे एक बुरा इंसान बनाता था। उन्हें उसकी मौत का पछतावा नहीं होना चाहिए। एन को यकीन नहीं होता कि उन्होंने सही किया। मर्विन कहती है कि उन्हें बस जिंदा रहना है और उसे कभी वासना में नहीं पड़ना चाहिए वरना वह नर्क में जाएगी और स्वर्ग में अपने बेटे से कभी नहीं मिल पाएगी। एक शाम जंगल में घूमते हुए एन एक आदमी को देखती है लेकिन जल्द ही घोड़े पर सवार वह सिपाही आता है और उसका सिर काट देता है। डर के मारे वह यागो के घर की ओर भागती है और उसे टकरा जाती है। वह उसे इस बारे में बताती है लेकिन वह कहता है कि ऐसा कोई आदमी नहीं है। वह शांत हो जाती है। यागो खुशी जताता है कि वह डर के मारे उसके पास आई। एन उसे बताती है कि वह नर्क के गहरे में नहीं धकेल दी जाना चाहती जैसा मर्विन कहती है। यागो मर्विन को डायन कहता है। वह कहता है कि मर्विन बस उसे डराने की कोशिश कर रही है। असली नर्क तो वह है जहां से यागो आया है, बस कुछ मील उत्तर में चल रही खूनी जंग। वह कहता है कि हकीकत यह है कि वे दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। वह उसे रात को अपने घर आने को कहता है। एन फिर सपना देखती है जिसमें वह मर्विन को कच्चा मांस खाते हुए देखती है। वह उठकर मर्विन को पुकारती है ये देखने के लिए कि वह जाग रही है या नहीं। कोई जवाब न मिलने पर वह कपड़े पहनकर निकल जाती है। वह चलकर यागो के घर पहुंचती है जहां वह जागा होता है। उसे वहां आने पर पछतावा होता है लेकिन फिर भी वह उसके पास जाती है और उसे चूम लेती है। सुबह जब वह जाने लगती है यागो उसे कहता है कि वह उसके साथ रहे। वह कहती है कि मर्विन को उसकी जरूरत है इसलिए नहीं रह सकती। यागो कहता है कि मर्विन खुद अपना ख्याल रख सकती है लेकिन एन लौट जाती है और बिस्तर पर लेट जाती है। मर्विन जाग रही है। वह पूछती है कि कहाँ थी तो एन जवाब देती है कि थोड़ी ताज़ा हवा लेने गई थी। मर्विन फिर कहती है कि वह उसके बिना मर जाएगी। वह एन को भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता मानती है जो उसके बेटे की गैर मौजूदगी में आया है। एन को उस पर बुरा लगता है और वह कहती है कि वह जानती है। रात को एन और मर्विन एक और यात्री को मारकर लूट लेती है। उसके पास से एक बच्चे का खिलौना मिलता है। वे सारा सामान घर ले आती है। वे फिर चर्च में होती है और एन के हाथ में अब भी वह खिलौना है। उस प्रेग्नेंट औरत का अब बच्चा हो गया है और वह एन को घूर रही है। बाहर मर्विन उसे बच्चे की बधाई देती है और जाते जाते बच्चे को वह खिलौना देकर कहती है कि यह तोहफा है और वहां से चली जाती है। वे घर लौटकर खाना खा रही होती है कि बाहर से यागो आवाज देता है। मर्विन बाहर जाती है और उससे बात करती है। वह कहता है कि वह एन के लिए आया है लेकिन मर्विन उसे किसी और औरत को ढूंढने को कहती है। वह कहता है कि एन अभी बच्चा पैदा कर सकती है और मर्विन उसे यह खुशी छीन रही है। मर्विन कहती है कि पति बच्चे से उसे कोई खुशी नहीं मिली, सब बेकार है। यागो फिर भी जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करता है लेकिन मर्विन उसके गले पर छुरी रख देती है। वह पीछे हट जाता है और एन से चिल्लाकर कहता है कि वह उसका इंतजार करेगा और चला जाता है। मर्विन अंदर आकर एन